In this video, we are going to study about the chapter number 10, reflection and refraction of light. तो सबसे पहले है reflection of light. तो सपोज करो अगर मैं अपने रूम की सारी जो लाइट्स है बंद कर दूं तो क्या आपको मेरी नोटबुक दिख पाएगी? नहीं दिख पाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट की प्रेजेंस नहीं है। तो आप हर चीज़ देखते कैसे हो? तो सपोज मेरे पास ये कोई प्लेन है, दिस इज़ द रिफ्लेक्टेड सरफेस, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो सकती है। तो आपके घर में जो भी सोर्स है, सपोज यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है तो लाइट आएगी, ऐसे एक लाइट इंसिडेंट होगी। जो लाइट आती है उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करके जाएगी, दैट रे इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो हमारे सरफेस से फॉल करती है, एंड इसके बीच में हम ड्रॉ करेंगे एक डॉटेड लाइन, दैट इज नोन एज द नॉर्मल। तो इंसिडेंट लाइट कौन सी है? इंसिडेंट लाइट है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन दी है इंसिडेंट लाइट की। तो लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस, जो लाइट सरफेस के ऊपर फॉल करती है वो है इंसिडेंट लाइट। जो बाउंस बैक जाती है, जो लाइट है वापस जाती है, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड लाइट। नाउ अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट आई वापस चले गई, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इन ऑन द। अब ये क्या है? एक स्मूथ सरफेस है, तो इट्स अ स्मूथ सरफेस, और वी कैन से दैट द रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ इंसिडेंट हो गया, लाइट हो गई, रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई। नेक्स्ट है मेरे पास द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज़ बेसिकली डिनोटेड बाय एंगल आई। तो ये है मेरे पास इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट एंड द नॉर्मल रे इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज डिनोटेड बाय एंगल आई, एंगल आर। Now, the angle formed between the reflected ray and the normal is known as the angle of reflection. Now, what are the laws of reflection? फर्स्ट लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स अगर आपको एंगल आई की वैल्यू 45 डिग्री दी है तो ऑटोमेटिकली एंगल आर की वैल्यू भी 45 डिग्री हो जाएगी। सेकेंडली, द इंसिडेंट, द नॉर्मल and reflected ray all lie on the same plane. तो अगर आप एक रूम में बैठे हो तो आप उस रूम की ही चीज़ देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, वहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो रहा है और वहाँ पे ही नॉर्मल होगा। तो जो इंसिडेंट है, नॉर्मल है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक ही प्लेन पे लाई करेगी। नाउ है प्लेन मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल प्लेन होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज अ प्लेन मिरर। आपके घर में मिरर्स लगे होते हैं, नॉर्मली ड्रेसिंग टेबल्स को प्लेन मिरर्स ही होते हैं। तो प्लेन मिरर्स में जो साइज होता है, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी आपकी ऑब्जेक्ट है, जितना आप हो उतना ही आप अपने मिरर में देख पाओगे। तो साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इमेज फॉर्म्ड इज, जो इमेज है विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड वन इज, जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगी। बेसिकली हम नॉर्मली जो भी चीज़ देखते हैं वो ऑपोजिट होती है। मींस अगर आप पेन इस डायरेक्शन को देख रहे हो, जो रियलिटी में पेन दूसरी डायरेक्शन में होता है, लेकिन हमारा माइंड इतना शार्प है कि वो इन्वर्टेड इमेज को अपने आप ही सही कर लेता है, अपने आप ही सीधा कर लेता है। तो जो इमेज बनेगी वो बेसिकली इन्वर्टेड बनती है। नाउ व्हाट आर द स्फेरिकल
मिरर जिसका द इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ द होलोस्फीयर, जो एक होलोस्फीयर का होल होता है खाली, तो होलोस्फीयर का जो पार्ट होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर की शेप होती है इस तरह, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की तरफ होता है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड जो मेरे पास कन्वेक्स मिरर होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो होता है आउटवर्ड। तो दिस इज, ये है मेरे पास कनकेव मिरर और ये है मेरे पास कन्वेक्स मिरर। और अगर आप देखो तो अगर इसके हम डॉट्स मिला दो तो ये क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। तो अब ये क्या है, ये एक स्फीयर का पार्ट है। तो जो मेरे पास ये है जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाली साइड होगा वो होगा कन्वेक्स मिरर, और जिसमें अंदर वाली साइड होगा दैट इज नोन एज द कनकेव मिरर। नाउ हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करेंगे। सबसे पहले है पोल। तो पोल में अब सबसे पहले हम करेंगे कनकेव मिरर। तो ये मेरे पास कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर कौन सा होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर को होता है। तो दिस इज अ कनकेव मिरर। इसके बीच में कोई पॉइंट होगा उसको हम क्या कहते हैं, पोल। दिस इज अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का कोई बीच में पॉइंट होगा दैट इज नोन एज पोल। नाउ सेकंड है मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, दिस इज अ स्फीयर। अभी इसका कोई बीच में सेंटर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ये स्फीयर है, ठीक है। ये मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर को है तो कनकेव मिरर है, ये पोल है। अब इसका भी, अभी अगर मैं कहूँ दिस इज अ स्फीयर तो इसका भी कोई सेंटर होगा, कहाँ पे होगा, दिस। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन द सिमिलर वे ये मेरे पास है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर ये पोल है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, यहाँ पे। सो दिस, ये क्या है मेरे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ थर्ड इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज अ सर्कल। ये मेरे पास सर्कल है, अगर मैं बीच में लाइन पास कर दूं तो ये क्या है, डायमीटर। तो रेडियस क्या होगा, d/2 मीन्स सी तक, यहाँ से लेके सी तक की दूरी को आप क्या कहोगे, रेडियस। तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस। इसमें भी क्या कहेंगे, जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल दैट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ फोर्थ है मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले ये मेरे पास है कनकेव मिरर, ये मेरे पास है पोल, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइन पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से पास होके जाती है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ अ कनकेव मिरर। ऑल्सो इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, अगर कन्वेक्स मिरर का हम केस लेते हैं तो ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो लाइन पास होगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है मेरे पास प्रिंसिपल फोकस। तो दिस इज अ कनकेव मिरर, दिस इज अ पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब सपोज करो ये मिरर है और इस मिरर पे लाइट आ रही है ऐसे, इधर को लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट होके इधर से जा रही है। द सिमिलर वेज सेकंड जो रे है आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है मिरर से ऐसे। अब मिरर पे मेरे पास जो है रे आ रही है, स्ट्राइक की मिरर के से और पास कर गई ऐसे, मिरर के पास रे आई एंड पास कर गई ऐसे।
अंदर को इधर जहाँ पे अंदर को आएगी वहाँ पे एरो ये, और जहाँ से जाएगी वहाँ को ऊपर की तरफ एरो। अब यहाँ पे आके ये सारी लाइंस मीट हुई हैं, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। नाउ इन केस ऑफ अ कन्वेक्स, कन्वेक्स के केस में पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मेरे पास अभी आपने क्या करनी है, एक लाइन भी ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये क्या है, इंसिडेंट एंगल और इस नॉर्मल रे के बीच का डिस्टेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ अभी मेरे पास देखो लाइट आई, मिरर से स्ट्राइक होके वापस चले जाएगी, आगे तक जाएगी नहीं, आएगी मिरर से वापस होके चले जाएगी। सिमिलर वे आएगी और मिरर से ही वापस होके चले जाएगी, यहाँ पे आई और इधर से चले गई। तो अभी इसमें क्या प्रिंसिपल फोकस होगा, आपने सिर्फ डॉटेड लाइंस लगानी, मींस असल में वो मीट नहीं कर रही, मिरर से ही रिफ्लेक्ट होके चले गई थी। तो ये क्या है, इसका मतलब दिखेंगी कि मीट हो रही हैं, लेकिन असल में मीट नहीं होती इन केस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, वो मिरर से ही वापस चले जाती हैं। तो इसमें भी आप एक जो इमेजिनरी एंगल ड्रॉ करोगे, तो अब इसमें ये क्या होगा, इट विल बी द एंगल ऑफ द इंसिडेंस, एंड रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज द फोकल लेंथ, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द, अब ये जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन R and F, focal length and the radius of curvature, R is equal to 2F। कैसे, देखो मैं आपको एक मिरर का समझाती हूँ। अभी मैंने कहा ये पोल है, दिस इज अ फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने कहा ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ। अब ये टोटल क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर, ये टोटल आर है और ये इतना एफ है, और ये फर्दर अब एफ ये बराबर कब होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के, व्हेन वी हैव द ये भी एफ हो और ये भी एफ हो, तो ये इसका रिलेशन क्या बना 2F। इन द सिमिलर वे इसका केस आ जाएगा आपके पास।